सेनेका एक रोमन स्टोइक फिलोसोफर थे जो मिड फर्स्ट सेंचुरी सीई तक रोम के लीडिंग इंटेलेक्चुअल फिगर माने जाते थे। सेनेका अपने फेमस फिलोसॉफिकल वर्क एंड विजडम के लिए जाने जाते हैं। उनकी राइटिंग्स हमें बुरे वक्त में आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। अपने फ्रेंड ल्यूसिलियस को लिखे एक लेटर में सेनेका ने लिखा, देयर आर मोर थिंग्स लाइकली टू फ्राइटन अस देन देयर आर टू क्रश अस। We suffer more often in imagination than in reality. जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, वरी करते हैं, वो मोस्टली प्रेजेंट की बजाय फ्यूचर में रहते हैं। फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं। दिन और रात उनके दिमाग में थॉट्स चलती रहती हैं। फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, और इसी तरह आने वाले अनफॉर्चुनेट फेट से बचने के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने में लगे रहते हैं। अब ऐसा करना गलत नहीं है, बट लगातार उसमें खोए रहना और खुद को टॉर्चर करते रहना वो गलत है। हम फ्यूचर कंट्रोल करना चाहते हैं, बट प्रेजेंट मोमेंट से बाहर कभी नहीं जा सकते, क्योंकि ऑल वी हैव इज़ दिस प्रेजेंट मोमेंट। फ्यूचर हमारे दिमाग के सिवा कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता। हम ना फ्यूचर में जी सकते हैं, ना ही उसे पूरी तरह से जान सकते हैं कि क्या होगा। श्योर, जो चीज़ें होने वाली हैं हम उनके लिए प्लान कर सकते हैं, बट प्रेजेंट यूजुअली अनफोल्ड्स इन डिफरेंट एंड ऑफन सरप्राइजिंग वेज। स्टिल हम में से ज़्यादातर लोग अपनी अटेंशन अननोन, जिसे जानते भी नहीं, उस पर फिक्स रखते हैं। चीज़ें जिन्हें हम ठीक से प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, उनके बारे में लगातार सोचते रहते हैं कि जब वो होंगी तो कैसे होंगी। सेनेका ने ये फिनोमेना अपने फ्रेंड ल्यूसिलियस और आसपास के लोगों में ऑब्जर्व किया। उन्होंने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन स्टोइक रीजनिंग के जरिए दिया। उन्होंने बताया कि क्यों फ्यूचर के लिए वरी करना पॉइंटलेस है। ये आइडिया कि फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता अब इस फैक्ट को भी डिनाई नहीं कर सकता कि वक्त गुजर रहा है, क्योंकि टाइम हर पल निकल रहा है, उसे रोका नहीं जा सकता। और ये भी डिनाई नहीं करता कि जो अभी इस वक्त हो रहा है ये जल्दी ही पास्ट बन जाएगा। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एंड कुछ भी सर्टेन नहीं है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम बस इतना जानते हैं कि कुछ होने वाला है या होगा, बट नो मैटर वॉट हम इसे कितना ही कंट्रोल करने की कोशिश कर लें या इसके लिए कितना भी तैयार हो लें, जो हम एक्चुअल में कर रहे हैं वो सिर्फ अंधेरे में ही निशाना लगा रहे होते हैं। इसलिए जो फ्यूचर हम इमेजिन करते हैं बेसिकली उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर हमारे दिमाग में एक आइडिया से ज़्यादा और कुछ नहीं होता। ये सिर्फ कुछ गैसेस एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। हाउएवर काफ़ी लोग इन आइडियाज़ के बोझ के तले इतना दब जाते हैं कि वो प्रेजेंट मोमेंट के बारे में ही भूल जाते हैं और कॉन्स्टेंटली फ्यूचर की प्रॉब्लम्स में खोए रहते हैं, जो सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन होती है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। सेनेका ने कहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हमें उनके होने से पहले ही बहुत परेशान कर देती हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम सोचकर परेशान होते हैं, बट इन रियलिटी वो कभी होती भी नहीं। हम सभी की एक आदत बन चुकी है ओवर थिंक करने की। हम प्रॉब्लम्स को दिमाग में बढ़ा चढ़ाकर इमेजिन कर लेते हैं। सेनेका लेटर में ह्यूमन माइंड के नेचर के बारे में ल्यूसिलियस को बताते हैं। वो कहते हैं, ह्यूमन माइंड कभी कभी ईविल की फॉल्स शेप क्रिएट कर लेता है, जबकि रियल में कोई ईविल नहीं होता। हमारा दिमाग खुद से ही कहानियाँ बना लेता है कि ये होगा या वो होगा। इस तरह की वरी करने की हमारी आदत ना ही सिर्फ अनप्लेजेंट होती है, बल्कि साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं दैट वरिंग कैन मेक पीपल सिक लिटरली। इसका मतलब है इवन दो फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी हम उसके बारे में सोच सोच कर खुद को सिक एंड टॉर्चर कर रहे हैं। वेल, लकीली सेनेका की राइटिंग्स हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करती हैं। नाउ सेनेका ने इस वरी करने की ह्यूमन हैबिट से डील करने के लिए कुछ सल्यूशंस बताए। सेनेका की फर्स्ट एडवाइस है, हमारे दिमाग को रियलिटी के कुछ सर्टेन आइडियाज़ एंड ट्रूथ से प्रोटेक्ट करना। उसी के साथ फॉर्च्यून एंड मिसफॉर्च्यून के बारे में हमारी सोच को थोड़ा बदलना। सेनेका ल्यूसिलियस को रिमाइंड कराते हैं, ऑल्दो उनकी लाइफ में भी बहुत सारे अनफॉर्चुनेट थिंग्स हो चुकी हैं एंड वो हमेशा प्रॉब्लम्स के सामने खड़े रहे, उससे लड़े, कभी गिव अप नहीं किया।
इससे उन्हें पता चला कि नो मैटर वो सभी इंसिडेंट्स कितने डिफ़िकल्ट एंड अगली क्यों ना थे, समहाउ उन्होंने उनसे डील कर ही लिया एंड उसके बाद ही वॉज़ ओके। जब आप अपनी पास्ट लाइफ पर एक नज़र डालेंगे तो पाएंगे कितनी बार हमने किसी चीज़ के बारे में कितना बुरा इमेजिन किया था, बट जब वो इंसिडेंट रियल में हुआ तो जो हमने इमेजिन किया था उससे बिल्कुल अलग निकला। काफ़ी बार हम रियल में जितना हमने इमेजिन किया होता है उससे बहुत कम सफ़र करते हैं एंड इतना एक्सट्रीम कुछ नहीं होता जो सोचा होता है। आयरनी ये है कि मैक्सिमम सफरिंग एंड वरिंग एक्चुअल इवेंट के होने से पहले ही शुरू हो जाती है और हम डे इन डे आउट खुद को उस कल के लिए टॉर्चर करते हैं जो या तो कभी होगा ही नहीं या फिर अगर हुआ तो उसमें वैसा कुछ नहीं होगा जैसा हम सोच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम से पहले हम बहुत परेशान होते हैं। कितने हफ्तों पहले से हम चिंता करना शुरू कर देते हैं कि पास होंगे भी या नहीं। हमें डर लगता है कि कहीं एग्ज़ाम में सब भूल ना जाएं, या फिर अगर वो नहीं आया जो पढ़ा है तो क्या होगा, एंड सो ऑन। बट जैसे ही एग्ज़ाम डे आता है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देते हुए जो भी स्ट्रेस हमें फ़ील होता है वो एक्चुअल में उस स्ट्रेस के कंपैरेटिवली कुछ नहीं होता जिससे खुद को हम हफ्तों से टॉर्चर कर रहे थे। इस डर का रूट हमारे एग्ज़ाम फेल होने के कॉन्सिक्वेंसेस के साथ लाई करता है। हम सोचते हैं अगर फेल हो गए तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर अगर मैं पास नहीं हो पाया तो जैसा कि लोग कहते हैं मैं एक फेलियर हूँ और लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, उनकी ये बात सच हो जाएगी। बट ये बिलीव्स जो हमने दिमाग में बनाए होते हैं सच नहीं होते, सिंपली इसलिए भी कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हम एंटिसिपेट करते हैं वो अभी तक हुए नहीं हैं एंड उन्हें प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता कि रियल में आखिर क्या होगा। इवन दो फ्यूचर के बारे में कुछ कैटास्ट्रोफिक बिलीव्स शायद पॉसिबल हो सकते हैं, बट अगेन सेनेका कहते हैं जो फ्यूचर में होना ही होना है उसके लिए प्रेजेंट मोमेंट क्यों खराब करना एंड हर पल खुद को टॉर्चर क्यों करना। सेनेका ने ल्यूसीलियस को पर्सनल इश्यूज में बाहरी इन्फ्लुएंसेस से केयरफुल रहने के लिए कहा। सेनेका के अकॉर्डिंग दूसरों की एडवाइस मानने से पहले खुद पर ट्रस्ट करना एंड खुद के इंट्यूशंस पर बिलीव करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम हमारी लाइफ के बारे में औरों से बेहतर जानते हैं। हम दूसरे लोगों के ओपिनियंस एंड व्यूज़ की वजह से ईजिली परेशान हो जाते हैं। बाहर ये दुनिया बहुत सारे नैरो माइंडेड लोगों से भरी हुई है जिनके रियलिटी के बारे में व्यूज़ काफ़ी डिल्यूजनल हैं, जो क्लेम करते हैं कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। इसी तरह ये नेगेटिव लोग हमारे दिमाग में डर का एक बीज बो देते हैं और हमें हमारी करंट सिचुएशंस के लिए ज़्यादा परेशान होने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए सेनेका ल्यूसीलियस को सलाह देते हैं कि दूसरों की बातों पर विश्वास करने से पहले अपना रीज़न यूज़ करो एंड लिसन टू योर हार्ट, क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि हमारा डर इर्राशनल ओवरथिंकिंग फैंटेसीज पर बेस्ड है, वैसे ही हमारा इल्यूजन टूट जाता है और हम रियलिटी में वापस आ जाते हैं। एक और एडवाइस जो सेनेका देते हैं वो ये, कभी कभी हमें चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है। वो ल्यूसीलियस को फेट से रिलेटेड कुछ भी क्विकली जल्दी जल्दी डिसाइड ना करने की बात कहते हैं, क्योंकि हम फेट के बारे में जो भी सोचते हैं वो निश्चित नहीं है। फेट ऐसी चीज़ है जिसमें कभी भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है। मतलब शायद जो हमने सोचा है कि फ्यूचर में कुछ बुरा होना है वो शायद हो सकता है, बट एट द सेम टाइम इवेंट्स एक रैडिकल एंड अनएक्सपेक्टेड टर्न ले सकते हैं एंड देन तब कुछ अच्छा ऐसा हो सकता है जो हमने बिल्कुल ही ना सोचा हो। सो सेनेका हमें फ्यूचर के बारे में ओपन माइंडेड होने के लिए कहते हैं। मतलब किसी इवेंट के होने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जैसे कितनी बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं एंड कितनी बार जो हमने सोचा तक नहीं था वो हो गया और जो सोचा था वो बिल्कुल ही नहीं हुआ। सेनेका कहते हैं यू विल सफ़र सून इनफ व्हेन इट अराइव्स, सो लुक फॉरवर्ड मीनवाइल टू बेटर थिंग्स। नाउ इट डज़ नॉट मीन हमें इस फैक्ट को डिनाई कर देना चाहिए कि बुरी चीज़ें कभी होंगी ही नहीं। सेनेका ल्यूसीलियस को उनके टेरिबल फेट जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए इग्नोरेंट होने के लिए नहीं कहते, बल्कि वो उन्हें चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व करने के लिए कहते हैं। ऑन दी वन हैंड मिसफॉर्च्यून पर बिलीव ना करना अनवाइज है,
ऑन द अदर हैंड, छोटी प्रॉब्लम्स होने पर एकदम से पैनिक हो जाना एंड ओवरथिंक करना ज़्यादा गलत है। इसलिए हमें ऑब्सेशन एंड इग्नोरेंस के बीच का मिडिल पाथ अपनाने की ज़रूरत है, जहाँ हमें जो भी हो रहा है उसके लिए माइंडफुल रहने की ज़रूरत है, वाइल कीपिंग ऑल ऑप्शंस ओपन। बस किसी भी चीज़ के बारे में लगातार परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह आप प्रेजेंट मोमेंट जिनसे मिलकर लाइफ बनती है उसको हमेशा मिस करते रहेंगे, उस कल के लिए जो अभी आया भी नहीं है, और जब आएगा तो वो भी प्रेजेंट ही होगा। मोर ओवर, अगर हम लाइफ में होने वाले इवेंट्स के बारे में ओपन माइंड रखते हैं, ये जानते हुए कि हम जो भी सोचते हैं या देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता और फेट विंटर स्टॉर्म की तरह अनस्टेबल है, तब हम रियलाइज़ करेंगे कि फ्यूचर एंड इवन प्रेजेंट मोमेंट के बारे में हमारे जजमेंट्स मोस्टली मिसगाइडेड होते हैं। एंड इवन इफ अगर मिसफॉर्च्यून का होना निश्चित भी है, जिसे बदला नहीं जा सकता एंड जो अभी तक आया भी नहीं है, क्यों उससे पहले का सारा समय खुद को सोच सोच कर टॉर्चर करने में वेस्ट करना? वाई नॉट एंजॉय दोज प्रेजेंट मोमेंट्स? वाई सफ़र ट्वाइस? थिंक अबाउट इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।